इंट्रोडक्शन टू जिन। जिन जो कि इस्लाम संप्रदाय से ताल्लुकात रखती है, पर ऐसी एक एंटिटी जो किसी भी इंसान को, किसी भी व्यक्ति, जानवर या किसी भी चीज़ को अपने काबू में कर सकती है, मार डाल सकती है और भी बहुत सी अजीबोगरीब चीज़ें करा सकती है, जो कि हमने कहानी में पढ़ा है और सुना है। तो जिनों की काफ़ी सारी श्रेणियाँ होती है, एक तरह की नहीं होती है, बहुत प्रकार की होती है। पर आज हम बात करेंगे 3 तरह की जिनों के बारे में। नॉर्मल फील्ड में मेरे ऑलमोस्ट 11 साल के एक्सपीरियंस में ऐसे मैंने काफ़ी बार एनकाउंटर्स किए हैं इस तरह के स्पिरिट्स को। इस तरह के लोग से मिले हैं जिनके ऊपर जिन आया था या जो जिनकी कहानियाँ बताते हैं। तो पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे मरीद जिन के बारे में। मरीद के बारे में हम सब ने देखा है अलादीन पिक्चर में या बचपन की कहानियों में, अरेबियन नाइट्स में, जहाँ पे बोतल में से जीनी निकलती है और सबकी विश ग्रांट करती है। वही है मरीद जिन। तो मरीज जिन ऐसा क्यों करते हैं, किस लिए? इनको बोतल में, लैंप में और जग में खास करके कैद किया जाता है और वो पात्र जिसमें ये कैद होते हैं वो मेटल के बने हुए होते हैं, प्रेफरेबली ब्रास या ब्रोंज। और इनको बस में करना कोई इंसान की शक्ति में नहीं है, इनको अल्लाह ताला खुद कैद करते हैं इन बर्तनों में। और सज़ा देने के लिए उनको ये सज़ा इसलिए देते हैं ताकि वो दिन की रोशनी ना देख पाए। और जब यही बोतल या जो भी कंटेनर, लैंप किसी इंसान के हाथ लगता है, जिन खुद की रिहाई के लिए उसकी विशेस ग्रांट करने के लालच देते हैं। एंड ऑफ द डे जैसे ही वो वहाँ से निकलता है, उस इंसान को मार डालता है। तो जैसे पिक्चर में हमने देखा था वैसा नहीं, जैसे हमने पिक्चर में देखा था उस तरह की दोस्ती नहीं करते हैं ये जिन। लेकिन हाँ, ये जिन होते सब बहुत शक्तिशाली है और बहुत कम मिलते हैं, बहुत ही रेयर। फिर दूसरे नंबर पे आता है इफ़रित, एक ऐसा खौफनाक जिन जिसका नाम सुन के हमारी रूह कांप जाती है। ये ऐसा जिन है जिसको काले जादू के माध्यम से जगाया जाता है और ये बहुत कनिंग और मर्सिलेस होता है। ये अपनी जो भी शिकार या टारगेट होता है उसको एकदम बेबस करके, लाचार करके इफ़रित किसी भी लेडी को टारगेट बना सकता है, उसके साथ संभोग कर सकता है, सपने में आके उसको परेशान कर सकता है, नींद के दौरान उसका रेप कर सकते हैं। इवन कभी कभी वो फैंथम प्रेगनेंसी भी क्रिएट कर देते हैं, जिसमें लेडीज़ प्रेग्नेंट नहीं होते हैं पर उनको ऐसा लगता है कि वो प्रेग्नेंट है और पूरी तरह से प्रेगनेंसी की जो कंप्लीट जर्नी होती है, लेडी पूरा वो फील करती है। कभी कभी तो दे गो थ्रू अ फैंथम लेबर एज वेल। ऐसे केसेस में उनका एक्सॉर्सिज्म बहुत ज़रूरी होता है। किसी अच्छे से नॉलेजेबल इंसान के पास ले जाए, उनका मज़ार में या मस्जिद में या कोई और जो ऐसी चीज़ों को डील कर सकता है उनके पास ले जाया जाता है। फिर जनरली किसी को टारगेट नहीं करते इस तरह से, अनटिल एंड अनलेस उसको किसी ने भेजा हो ये टास्क देके या छोड़ा हो कि इस व्यक्ति को जाके परेशान करो। और फिर कभी कभी हम बिना जाने ऐसी जगह पे चले जाते हैं, वहाँ पे हम लोग थूक देते हैं, टॉयलेट कर देते हैं, या लेडीज़ ऐसी वीरान जगह पे चले जाते हैं, बाल खोल के इतर लगा, बहुत अट्रैक्ट होते हैं। फिर वो जैसे लेडीज़ परफ्यूम वगैरह लगा के शाम के वक्त कब्रिस्तान के पास से या कहीं ऐसी वीरान जगह से गुजर रहे हो जहाँ पे ऑलरेडी किसी ने एक इफ़रित को छोड़ रखा है या बांध रखा है, या वहाँ पे वो आता है तो वो नेचुरली अट्रैक्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है कि हाँ, हम कुछ जो इफ़रित को अवॉइड करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि स्पिरिचुअल प्योरिटी, अपनी जो अंदर की प्योरिटी है उसको मेंटेन करें। ऐसी जगहों पे ना जाए जहाँ पे अफवाह होता है या बात होती है कि यहाँ पे जिन वगैरह है। कोई खाली बोतल अगर सड़क पे मिलता है या कोई ऐसी चीज़ जो मिलता है, मिट्टी का बर्तन वगैरह, उन सब चीज़ों को ना खोले, ना देखें, उनको उनके हाल पे छोड़ दें। और आपको ऐसे कभी सपने आते इस तरह के कि कोई जिन जैसा चीज़ आपको अटैक कर रहा है, आपके पीछे है, तो इमीडिएट उसका कोई उपाय करें, उसको पेंडिंग मत छोड़िए कि नहीं ये तो सपना था। तीसरे नंबर के श्रेणी पे जिसको खबीस के नाम से जाना जाता है। खबीस सबसे गंदा और घिनौना किस्म का जिन होते हैं। ये टॉयलेट्स में रहते हैं, ये अच्छी जगह पे नहीं रहते। इनके आने से टॉयलेट की स्मेल आनी शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि इनका जो आवाहन किया जाता है वो भी टॉयलेट पे ही किया जाता है।
के लिए ह्यूमन एक्सक्रीटा, ह्यूमन फीसेस, मेंस्ट्रुएशनल ब्लड, इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है। और ये खास करके जिस पे छोड़ा जाता है उसको एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ड्रीम्स आते हैं, उसके सेक्सुअल डिज़ायर बड़े अजीब हो जाते हैं, वो सोशल नॉर्म्स भूल जाते हैं कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, अंकल है, ये सब भूल जाते हैं। ट्रेंडिंग सेक्सुअल एपेटाइट डेवलप होते हैं, वो सारा दिन इसी के बारे में सोचते हैं, यही सब करते हैं और कुछ भी कर सकते हैं उसको पूरा करने के लिए। ऐसे लोग जब कमरे में आते हैं, कमरे में अजीब सी बदबू आनी शुरू हो जाती है टॉयलेट जैसी, और ऐसे लोगों के आने से कमरे की पूरी एनर्जी डल और डाउन हो जाएगी। इनकी शक्ल अजीब सी होती है, ये आपसे नज़रें नहीं मिला, जल्दी किसी से नज़रें नहीं मिलाएंगे, नज़रें छुपाने की कोशिश करेंगे, लोगों को अवॉइड करेंगे, अकेले ज़्यादा रहेंगे, और अगर कहीं जाएंगे भी तो लोग इनसे दूर भागेंगे, इनकी ऐसी एनर्जी हो जाती है। इस बारे में एक खास बात यह है कि इनका एक बार एक्सोर्सिज्म करने से ये हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं, ये फिर फिराक में रहते हैं कि कब दोबारा इनको मौका मिले हमें पोजेस्ट करने का या अपने विक्टिम को फिर से टारगेट बनाने का। ये जन्म जन्मांतर तक हमारा इंतज़ार कर सकते हैं, ये हज़ारों साल से ज़्यादा उम्र होती है इनकी, तो ये हमें नहीं भूलते हैं, हमें ये लोग सदा याद रखते हैं। शायद हमें लगेगा कि ये जन्म ख़त्म हो जाएगा तो अगले जन्म में नहीं मिलेंगे, पर हाँ, ये अगले जन्म में भी आ जाते हैं हमारे साथ। इवन जेस्टेशन एज से, जब एक बच्चा माँ के पेट में होता है तब से भी जीन अटैक करना शुरू करते हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ एनिमी थे एक दूसरे के, दैट्स वाई अब पास्ट लाइफ से कोई चीज़ साथ में ले। बचने के लिए स्पिरिचुअल पावर अगर चाहिए तो उसके साथ साथ खुद का भी एक स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए। खुद को पता होना चाहिए कि किस चीज़ से लालच में होती है, उस लालच से दूर रहना चाहिए। जनरली ये हमें टेम्पटेशन देते हैं तरह तरह की चीज़ों के, रुपए, पैसा, सेक्स, ब्यूटी, फिर हमें काबू में करते हैं विदाउट योर परमिशन। हमारे परमिशन के अलावा कोई जिन हमारे अंदर नहीं आ सकता है, हमें परेशान नहीं कर सकता है। परमिशन के लिए वो तरह तरह के ट्रिक खेल के परमिशन लेते हैं। विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, किसी भी नेगेटिव चीज़ की तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए, किसी तरह का लालच या टेम्पटेशन नहीं होना चाहिए, और एक स्पिरिचुअल पायसनेस जो होता है उसे हमेशा मेंटेन करना चाहिए। कोई साधारण इंसान टक्कर नहीं ले सकता, सिर्फ वही इंसान ले सकता है जिसने अपने ऊपर काम किया हो, जिसने अपने इनर सेल्फ को हील किया हो, और जो ये क्षमता रखता है कि उस रेल में जाए और किसी भी तरह के बहकावे में ना आए। तो बी वेरी केयरफुल, बी सेफ करके। अगर आप स्पिरिचुअल फील्ड में किसी भी तरह के हीलिंग या किसी प्रकार के काम करते हो जहां आप हीलिंग देने जा रहे हो किसी को, मेक श्योर करो कि वो क्यों हीलिंग ले रहा है। क्या वो ऑलरेडी पोजेस्ड है, उस पर किसी तरह का एनर्जी काम कर रहा है, या कोई नॉर्मल बीमारी है। इंसान जिसके ऊपर जिन वगैरह का साया होता है उसको आप हीलिंग देते साथ वो एनर्जी आपकी तरफ भी अट्रैक्ट होकर आ सकती है। एंड ऑफ द डे एनर्जी जैसे आप एक्सचेंज करते हो, अच्छा देते हो, जो भी देते हो उसको, साथ साथ उससे भी कुछ लेते हो। तो बी वेरी सेफ अबाउट ऑल दिस प्रैक्टिसेस। आज के 3 तरह के जिन, अगर आपको ऐसा कोई अनुभव है या आपके साथ ऐसा कोई घटना घटा है तो ज़रूर बताइए और शेयर कीजिए। वी विल वेट फॉर इट।